हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स यूरो यूएसडी पे मैंने बोला था कि अगर ये 1660 के आसपास आ जाए तो बाय करना, लेकिन नहीं आया और ये वाला हाई तोड़ के ऊपर चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और एक और नया हाई बना रहा है। अब देखो इसका बाइंग तो बनता है यहाँ पे बहुत बढ़िया, 1720 के अगर आसपास आ जाता है बहुत बढ़िया बाइंग है। और स्टॉप लॉस फाइनली रहेगा 1600 का। उससे पहले अगर मैं कह दूँ कि भाई 1700 का एसएल ले लो, यहाँ पे ये वाला स्विंग लो का एसएल ले लो, सब बेकार है। ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट दे सकता है कहीं पर भी 1680 1660, लेकिन एक बार इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो 1620 हो या 1720 से 1700 के आसपास, इस जोन के बीच में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो 1710 के अगर आसपास आ जाए तो बहुत बढ़िया बाइंग है आपकी, वहाँ बाइंग करो। ठीक है, या 1720 पर लेकर चलो, हो सकता है वहाँ तक ना जाए, 1720 पे ले लो और 1800 तक के ऊपर तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे अगर 1660 आ जाए यहाँ पे पोजीशन को ऐड करना, और ऐड करने के बाद 1600 पे अपना एसएल देना, टारगेट 1850 1900 तक का टारगेट लेके चलना। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे देखो, मैं बाई इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी यहाँ पे देखो सेलिंग जोन आपका आ रहा है, ये एक सेलिंग जोन आ रहा है। अभी सेलिंग जोन सस्टेन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन करना चाहिए। यहाँ पे 1790 तक मैक्सिमम में जा सकता है सीधे सीधे, तो उसका रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि आज का जो पहला कैंडल है वो स्पिनिंग बॉटम कैंडल है, उसका लो नहीं टूटा है, तो ये सजेस्ट करता है कि एक तेजी रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक स्पिनिंग बॉटम टाइप में कैंडल था, पूरे टाइम तेजी रही है आपकी। ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी ये 1720 तक अगर आपको मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा, तब ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हो सकता है 1740 आए, वहां से आपको अगर ये लगे कि ये 1720 भी नहीं जाएगा, 1740 से टर्न अराउंड हो जाएगा, तो वहां पे ऐड कर लेना पोजीशन। जीबीपी यूएसडी शॉर्ट बोला था, नीचे नहीं गया, 3550 का एसएल काट दिया, ऊपर बग गया, ये आप बाई कर सकते हो। अभी 3576 चल रहा है, अभी बाई कर लो। नीचे 3450 पे और ऐड कर लेना, 3400 का एसएल रखना, 3400 टूटेगा तभी दिक्कत है। तब भी एक्चुअली दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तब आएगी जब ये वाला लो टूटेगा जहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। ठीक है ना, लेकिन ये स्टॉप लॉस हालांकि बहुत वाइड हो जाएगा आपका, उस केस में आप ये वाला स्टॉप लॉस रखना 3480 का। ठीक है, अभी हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अभी बाई कर लो, 3480 का एसएल रखना। इस एसएल के साथ आप ट्रेल करते जाना पोजीशन को, ये 3700 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। गोल्ड पे कल आपको एक रेंज बताई थी, मैंने कहा था सपोर्ट पे बाय करना, लेकिन उस लेवल तक नहीं आया। रजिस्टेंस 3588 92 95 पे अगर आपने बेचा होगा तो आपका एसएल हिट हुआ होगा। 3600 के ऊपर बोला था अगर 5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो जाए तो निकल जाना, तो 3600 के ऊपर जैसे ही 5 मिनट के कैंडल बंद हुए यहाँ पे, तो आप लोग निकल गए। और देखो मैंने बोला था 3625 तक आएगा, कल ही 3640 चला गया, और उसके बाद आज 3660, 3675 इसका नेक्स्ट टारगेट जोन है। 3675 से पहले नहीं रुकेगा ये, 75 से 80 के बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ 3675 से 80 के बीच में। यहाँ पे अगर कोई आपको रिजेक्शन मिलता है कैंडल का, तो वहां पे अगर कोई ऐसा रिजेक्शन वाला कैंडल मिलता है तो वहां पे शॉर्ट ले लेना। 3700 का स्टॉप लॉस रहेगा, फिर ये नीचे आपका 3650 3630 तक आपको नीचे देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे सर अगर ये 3675 80 जाए तो क्यों ना यहाँ पे बाई कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी खड़ी रैली इसने दी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नी जग रिएक्शन, एक बड़ा कैंडल भी अगर ऐसा बना तो आपका एसएल खा जाएगा, तो इसीलिए हम सेल ऑन राइज रखेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं बाय ऑन डिप हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज रखेंगे, 3675 के आसपास शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको क्लियर मना कर दिया था, मेरी शॉर्ट की पोजीशन है और 116 118 के आसपास मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिप पे मैंने बोला था बाई कर लेना, 1,07,000 का एसएल रहेगा, तो यहाँ पे अभी भी आप बाई कर सकते हो 1,07,000 के एसएल के साथ। लेकिन मेरी मानो तो अगर आप 1,10,450 के आसपास बाई करो ज़्यादा बेटर है, 116 का टारगेट लेके चलो, बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मार्केट के अंदर मिलेगी। तो बीटीसी में बाय ऑन डिप 1,7 के स्टॉप लॉस के साथ 1,16,18 के आसपास सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी आपको बीटीसी के अंदर अपनानी है। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।